भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, और उस पर 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सीखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। आइए बात करते हैं। पहला प्रश्न कि किसने कहा पुनर्जागरण के बिना कोई धर्म संभव नहीं है? ये हीगल ने कहा था कि पुनर्जागरण के बिना कोई धर्म संभव नहीं है। तो ए सही जवाब है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन हिंदू सुधार आंदोलन है? निम्नलिखित में कौन? ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज या उपरोक्त सभी? तो सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी ही हिंदू सुधार आंदोलन है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ए 20 अगस्त 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। डी, राजा राम मोहन राय ही ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुनर्जागरण के पिता, भारतीय पुनर्जागरण के पिता किसे माना जाता है? सही आंसर है डी, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण के पिता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत, पत्रकारिता का अग्रदूत किसे माना जाता है? सही जवाब है राजा राम मोहन राय। बी, राजा राम मोहन राय को पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय को, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? सही आंसर है बी, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने, अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय को युगदूत, युगदूत की उपाधि किसने दी? युगदूत की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी, सी, और राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दी थी। तो सी इज द राइट आंसर, युगदूत की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय के उपदेशों का सार किसमें मिलता है? उपदेशों का सार किसमें मिलता है? ध्यान देंगे। ए, सर्वधर्म संभाव में राजा राम मोहन राय के उपदेशों का सार मिलता है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्बोधिनी सभा से जुड़ी पत्रिका, तत्बोधिनी सभा से जुड़ी पत्रिका तत्बोधिनी की शुरुआत किनके द्वारा की गई थी? सही जवाब है ए, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किनके द्वारा? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा तत्बोधिनी पत्रिका की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार, देखिए यहां ध्यान दीजिएगा कि प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार भी है इंडियन मिरर। तो अगर प्रश्न आता है कि प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार कौन था, तो आपका जवाब होगा इंडियन मिरर। का प्रकाशन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? सही आंसर है ए, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इंडियन मिरर की शुरुआत की गई थी। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किस संस्था के विभाजन के उपरांत हुई थी? आदि ब्रह्म समाज की स्थापना विभाजन के उपरांत हुई थी, किस संस्था के? तो ब्रह्म समाज के विभाजन के बाद आदि ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना सी 1867 ईस्वी में हुई थी, प्रार्थना समाज की स्थापना। नेक्स्ट, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? आर्य समाज की स्थापना सी, मुंबई में हुई थी। कहाँ हुई थी? सी, मुंबई में हुई थी। याद रखेंगे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक सी, स्वामी दयानंद सरस्वती थे। स्वामी दयानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था। ए इज द राइट आंसर, सही जवाब ए है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने उपदेश की शुरुआत कहां से की थी? सही जवाब सी, आगरा से। अगर आपको प्रश्न और उत्तर पसंद पड़ रहे हो तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए पाखंड खंडनी पताका, कौन पाखंड खंडनी पताका किसने फहराया था? सही जवाब है सी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने पाखंड खंडनी पताका को फहराया था। सी इज द राइट आंसर। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का संकलन, विचारों का संकलन किस कृति में मिलते हैं? तो सत्यार्थ प्रकाश में मिलता है स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का संकलन। अगला प्रश्न है कि आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता किसने कहा था? आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता किसने कहा था? डी, वैलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज किसके विरुद्ध था? आर्य समाज धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध था।
बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नांकित में से किसके लिए समर्पित है? तो सही जवाब है स्वामी विवेकानंद। इसे विवेकानंद रॉक भी बोला जाता है, विवेकानंद रॉक भी बोला जाता है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो सही जवाब है बी, राजा राम मोहन की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। डी आंसर, राजा राम मोहन राय को भारत का आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। और अंतिम क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? तो सही जवाब है बी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। अगर आपको वीडियो पसंद पड़ा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इसका डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में है, आप देख सकते हैं। कोई प्रतिक्रिया हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में दें। और ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आपको अपलोड किया जा रहा है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।